हे गाइस, वेलकम बैक टू द पी स्क्वायर सैलून। मैम के हेयर देखिए कितनी ज़्यादा करली वेवी हेयर ग्रोथ है। नीचे से मैम ने ऑलरेडी रिबॉन्डिंग करवा रखी है 2 साल पहले, तो ऐसे डैमेज नीचे से वो बिल्कुल फ्रीज हो गया है हेयर, ऊपर से ब्रेकआउट हो रहा है। मतलब इतने लॉन्ग हेयर को हम करने वाले हैं। इसके अंदर हम शाइनर भी करेंगे और हम करेंगे इसके अंदर विद स्मूथनिंग। ओके, अब देखो कैसे कैसे करना है। दो अब मैं आपको सेक्शन समझा रहा हूँ कि वो नीचे ऑलरेडी स्मूथ है, मतलब इसको ऑलरेडी मैम ने रिबॉन्डिंग करवा रखा है। रिबॉन्डिंग समझ रहे हैं ना आप, वो रिबॉन्डिंग बस समझ जाओ। ओके, बस इतनी सी बात है। अब ये देखो लेदर कैसे बन रहा है। पहले तो बिल्कुल डीप क्लींस कर लेना हेयर को, बिल्कुल डीप क्लींस। हालांकि आपको पता है कि स्मूथनिंग में ज़्यादा टेंशन नहीं होती है, हो जाता है, लेकिन आप जितना अच्छा साफ़ कर लोगे तो उतना ही टाइम आगे कम लगेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा फ्रीज हो जाएगा हेयर, जितना ज़्यादा क्लीन हो जाएगा, जितना ज़्यादा साफ़ हो जाएगा, उतना ही अच्छा आगे का केमिकल आप पे वर्क कर पाएगा। आगे का ट्रीटमेंट, आपका मॉइस्चर थेरेपी वगैरह जो भी आप कर रहे हो, कैराटीन कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी, ठीक है। अब ये मॉइस्चर करने में ना जो चीज़ आएगी फिर वो अच्छी आती है, ठीक है। अब बहुत सारा क्लीन करके हमने किया इनको ड्रायर, और ड्रायर करने के बाद हम लगाएंगे इस पर फर्स्ट क्रीम, ठीक है। किसी भी ब्रांड की ले सकते हो आप, जो आपको सही लगे। फर्स्ट क्रीम लगाएंगे। ये आ गया हमारा फर्स्ट क्रीम। कितनी स्मूदर है, दिख रही है आपको कितनी स्मूथ है, बिल्कुल। आपने देखा होगा कि बिल्कुल हमने वॉश करके ड्रायर किया, ड्रायर करने के बाद लगा रहे हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ देखने वाली होगी, ये तो खैर शॉर्ट हेयर है क्योंकि ये रीग्रोथ वाले हेयर हैं। जो ऑलरेडी मैम ने रिबॉन्डिंग जो करवाई थी आज से 2 साल पहले, उस वाली ग्रोथ पे हम थोड़ा सोच समझ के लगाएंगे। आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसे कैसे क्या होगा, ये आपको देखना है, ठीक है। थोड़ा सा, ठीक है। तो उस पर नहा लगा के आप थोड़ा सा लीव करोगे। देख रहे हो आप एंड्स को, देख रहे हो कैसे छोड़ा जा रहा है, क्योंकि अगर आपने उसको लगाया, टच किया, तो वो एकदम से बर्नआउट भागेगा एकदम से। उसको छोड़ देना। रूट्स पे तो हम लगा ही नहीं रहे। रूट्स आपको दिख रहा होगा, रूट्स बिल्कुल फाइन हमने बिल्कुल छोड़ दिया है, 1 से 1.5 इंचज़, राइट। और कहीं पे गलती से लग जाए आपसे करते वक्त तो आप उसको हटा सकते हो, ठीक है। और किसी भी चीज़ के लिए आप शाइन बूस्टर तो यूज़ कर सकते हो, या अगर वैसे हेयर की क्वालिटी को बूस्ट करना है कि उसके स्ट्रेंथ को, तो आप उसके लिए इसमें ओलाप्लेक्स मिला सकते हो, वेलाप्लेक्स मिला सकते हो, फाइब्रोप्लेक्स या कुछ भी। प्लेक्स एक ट्रीटमेंट का नाम है, वो किसी भी ब्रांड का आता है। ओला का प्लेक्स अलग से आता है, फाइबर का प्लेक्स अलग से आता है, वेला का प्लेक्स है। तो प्लेक्स जैसे कैराटिन इस ब्रांड का भी आता है, कैराटिन उस ब्रांड का भी आता है, वट, ठीक है। अब आपने देखा कि एंड्स हमने छोड़ दिए हैं। जो बचे हुए एंड्स होंगे ना, जो ऑलरेडी रिबॉन्डेड हेयर है, रिबॉन्डेड जो पहले मैम ने करवाई थी 2 साल पहले, उसको हम ना वॉश करते वक्त इमल्सिफिकेशन में हल्का सा जोड़ लेंगे, क्योंकि आगे जाकर उस पर न्यूट्रलाइजर ढंग से वर्क कर सके। अब हमारी एप्लीकेशन हुई पूरी, हम चलते हैं इनको लेके बैक वॉश पे। अब आपने देखा ना, हमने सारा ये जो हमारा फर्स्ट क्रीम है, इसको हमने पूरे बालों में फैला दिया और एंड्स तक भी फैला दिया। दिख जा रहा है ना, ये देखो। हाँ, इस टाइम इतना करना ज़रूरी है, नहीं तो जो आपका सेकंड स्टेप है उसमें फिर वो बिल्कुल स्मूथ नहीं आएगा, ठीक है। फिर वो वैसा खिल के नहीं आएगा, वो उतनी क्वालिटी नहीं आएगी उसके अंदर, वो मॉइस्चर जैसा नहीं दिखेगा, बिल्कुल हाइड्रेटेड नहीं लगेगा, सूखा सूखा बाल लगेगा। उसको बिल्कुल हेल्दी दिखाना है आपको, तो उसके ऊपर भी आपको वर्क करने का, नहीं तो आधी लेंथ अलग दिखेगी, आधी लेंथ अलग दिखेगी। अब हमने फर्स्ट क्रीम वॉश करने के बाद हमने मैम आपको दिखाया कि हमने अब कर रहे हैं ड्रायर के बाद करेंगे प्रेसिंग के बाद लगाएंगे सेकंड नंबर, ठीक है। अच्छे से पेनिट्रेट करेंगे उसको, वो हीट बनाएगा, उसके बाद वो उसको रिफॉर्म करेगा और फाइन कर देगा। उसी के अंदर आपके अंदर इतना ग्लोस आ जाएगा, इतना शाइन आ जाएगा, ऐसे चलेगा, राइट। ये करना है, ये देखिए आप। अब ये स्टेप टू स्टेप प्रेसिंग कर रहे हैं। प्रेसिंग जैसे ही कन्वर्ट पूरी होती है, उसके बाद हम इसके अंदर सेकंड स्टेप डाल देंगे। वो सेकंड स्टेप को भी इमल्सिफाई करेंगे, फिर उसमें हम बूस्टर डाल देंगे। बूस्टर डालने के बाद आपको फाइनल रिजल्ट दिखाएंगे। हम एक इसके अंदर नीचे से स्ट्रेट कट भी कर देंगे। बहुत लॉन्ग हेयर है तो नीचे से अप एंड डाउन हो रखे हैं, तो हम एक जस्ट ट्रिमर से उठाएंगे और आइनिंग से स्ट्रेट कट हम कर देंगे। बहुत लॉन्ग हेयर थे तो 2-2 लड़कों ने लग के कराया, 2-2 स्टाइलिश ने। डन, ये देखिए। अब ये हमने करा और डन। ये हमने टॉप एंगल से इनका शूट लिया है, आपको दिख जाएगा अभी। नीचे नेप एरिया पे ना थोड़े कम हेयर होते हैं, बेबी हेयर या थोड़े फाइन जो कटे हुए बाल हैं मैम के, जो रीग्रोथ हेयर है। क्योंकि आपको पता है रिबॉन्डिंग इतना स्ट्रॉन्ग केमिकल कर देते हैं लोग बिल्कुल पिन स्टेट में, उसमें हल्का फुल्का हेयर फॉल या फिर जो बेबी हेयर है या वैसे फाइन हेयर होते हैं वो जल भी जाते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए आप थोड़ा सा। डन, ये हमने इनका पूरा एक तरीके से रूट टचअप कर लिया। अब करना स्टार्ट किया ऐसे करके, बिल्कुल जैसे जैसे अगर हेयर 1% भी अप एंड डाउन होता है तो उस पर आप वाटर स्प्रे करोगे और तरीके से रखोगे। अगर आपको दिखता है कि बाल आपका उठ रहा है, भाग रहा है, इधर उधर हो रहा है,
तो उस पर आप पानी मार सकते हो या और भी जो अपने अकॉर्डिंग आपको सही लगे। ये देखो पानी मार रहे हैं ना बार बार शावर लेके, जैसे ही, क्योंकि आपके नीचे की लेंथ है ना भागेगी इसलिए, भागना इसलिए इन द सेंस है कि वो स्प्रिंग बनेगी, भागना एक वर्ड है आप समझ जाओ, क्योंकि ना वो ऑलरेडी एक बार ट्रीटेड हुआ है रिबॉन्डिंग से, इतना स्ट्रॉन्ग केमिकल से, उस पर फिर हम जैसे ही ये सब ट्रीटमेंट करते हैं तो वो हल्का सा बिहेव अलग दिखाता है, तो उसको चेक करते रहना है। कभी भी जब आप ऑलरेडी केमिकल ट्रीटेड हेयर पे वर्क करो, कलर करो या कुछ भी करो, तो उस पर थोड़ा ध्यान रखना है। ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप, और ये आ गया हमारा बूस्टर से मैं आपको दिखा दूँ, एक अलग सी शाइन आती है, इसकी एमल्सिफिकेशन करेंगे हम तरीके से। ये देखो अलग ही शाइन आती है इससे। ये केमिकल फ्री होते हैं सारे प्रोडक्ट हमारे बूस्टर के, एसएस प्रोफेशनल के सारे केमिकल फ्री होते हैं। रीज़न बिहाइंड, क्योंकि इनमें केमिकल नहीं होता तो ये किसी और ट्रीटमेंट के साथ चलते हैं, स्टैंड अलोन नहीं हो सकता ये चीज़ें, स्टैंड अलोन नहीं करते हैं हम इन चीज़ों को स्टैंड अलोन का, क्योंकि केमिकल फ्री है ना, तो ये चीज़ें केमिकल इनके अंदर नहीं होता है, तो इतना वर्क एक स्टैंड अलोन पे नहीं कर पाते, किसी के थ्रू ही जा पाते हैं, इनको एक जरिया चाहिए काम होने का। ये हमने कर दिया एक बार हल्का सा स्ट्रेट कर, नीचे से अप एंड डाउन 3-4 इंचेस हेयर काट दिए। अब हम दिखाते हैं आपको फाइनल, आप जरूर बताइएगा कैसा लगा। इंस्टाग्राम पे हमने रील्स भी डाली है इनकी, एक बार जाके जरूर देखिएगा, ठीक है। बहुत ही फाइन तरीके से काम किया गया है। ये देखिए एक एक हेयर दिख रहा है आपको वॉश के बाद का, ये देखिए कैसा लगा, ये जरूर बताइएगा। इंस्टाग्राम पे जाके रील्स देखिए, ये देखिए वाओ, जस्ट लुकिंग लाइक का वाओ, सही है। ओके गाइस, बस इतनी सी बात थी, स्टेप टू स्टेप आपको बिल्कुल डीपली समझा दिया है। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके गाइस, थैंक यू, पी स्क्वायर सलोन।